अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है, गर्मियाँ हों या सर्दी, बच्चे हों या बड़े, सभी से बहुत शौक से खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो मैंने स्ट्रॉबेरी ली है ये वही स्ट्रॉबेरी है जो इसके मैंने फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताया है। तो मैं ये स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करूँगी, आप इसकी जगह फ्रेश स्ट्रॉबेरी का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये फूड कलर है पिंक कलर का, ये मैंने इसमें डालना है। साथ ही ये मलाई है, घर के दूध से उतरी हुई 2 दिन की मलाई है, मैंने इकट्ठी करके साइड पे रख दी है। तो ये दोनों चीज़ें आखिर में डलेंगी, इसे हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने जो प्याली में लिया है ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। इसे ठंडे पानी या ठंडे दूध के साथ आप अच्छे से घोल लें। आप कॉर्नफ्लावर की जगह यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अब हमने क्या करना है, ये देखें आधा लीटर मैंने दूध लिया है, इसको पहले उबाल लेना है। सिर्फ आधा लीटर दूध में ढेर सारी आइसक्रीम किस तरीके से बनाई जा सकती है, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। आपने इसको एंड तक वॉच करना है। आप बना के इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी है। तो दूध को इतनी देर पकाना है कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। इसके बाद हमने इसमें डाल देनी है चीनी। मैंने 4 टेबलस्पून चीनी दी है, क्योंकि जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी है उसमें ऑलरेडी अच्छी खासी चीनी मौजूद है। लेकिन अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी आपने ज़्यादा डालनी है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह में मीठा तेज़ ही अच्छा लगता है और जो चीज़ें ठंडी होती हैं उसके बाद ठंडे होने के बाद मीठा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो आपने इसमें आधी प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी रखनी है अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ये देखें कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर आपने जब डालना है जब दूध उबल रहा हो, और डालने के बाद भी एक मरतबा और दूध को अच्छे से उबाल लें। इसमें हल्की हल्की सी थिकनेस आना शुरू हो गई है और हल्की सी शाइन आ रही है। इसका मतलब है जो कॉर्नफ्लोर हमने डाल दिया है वो अच्छे से पक गया है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड पे। और जैसे ही ठंडा होगा ये देखें अच्छा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको किसी जग में डाल के, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के साथ ही ग्राइंड करना है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्रेश है तो आपने 1 प्याली स्ट्रॉबेरी का फ्रेश जो पेस्ट होता है वो लेना है। और अगर आपके पास ये फ्रीज़ की हुई है तो ये देखें 1 प्याली मैंने इसका ये जैम बन गया है, ये लिया है। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एज इट इज़ भी खा के देखेंगे तो बहुत फ्लेवरफुल है, खट्टा मीठा और खूब चिल्ड किया हुआ ठंडा ठंडा। बच्चे इसे ऐसे ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ये जो स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करने का तरीका है इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका लिंक एंड बटन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप चख के देख लें, अगर मीठा कम लगे तो आप चीनी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये जो मलाई है दूध से उतरी हुई, देखें फ्रेश मलाई, ये बिल्कुल ऐसे ही फ्लेवर देगी जैसे हम क्रीम डालते हैं। तो क्रीम का ख़र्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें घर से उतरी हुई जो मलाई है दूध की, घर की, यही डालें इसके अंदर। और ये लिक्विड मेरे पास फूड कलर है रेड कलर का, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। आपके पास रेड कलर हो, पिंक कलर हो, वो इस्तेमाल कर लें। चाहें तो आप एज ए चीज़ भी बना सकते हैं, हल्का सा पिंक कलर भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये कलर भी नहीं है तो आप इसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसमें आपने रूह अफ़ज़ा डाला है। बस सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करें और किसी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह डाल दें। और ऊपर से आपने इसको रैप अच्छे से करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल हवा ना जाए, एयर अंदर नहीं जाएगी तो इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं बनते। और अच्छे से कवर कर देंगे। तो 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में छोड़ देना है। तो यहाँ देखें मैंने इसको ओवरनाइट ही छोड़ दिया, बस कुछ टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए अच्छी खासी ये जम गई है। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, इसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। तो आपने इसको फुल इस तरह नहीं जमाना, थोड़ा सा आपने इसको नरम ही रहने देना है कि कहीं से थोड़ा सा जम जाए, कहीं से भी थोड़ा सा नरम ही रहे। ये देखें ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं हमने ऐसे, ताकि जब हम इसको दोबारा से ग्राइंड करें तो इसका जो कटर है वो ख़राब ना हो। तो मैंने इस तरह पीसीस कर लिए हैं इसके, ये देखें। अभी ये थोड़ी सी आपको हार्ड लग रही है, लेकिन जैसे ही देखें ग्राइंड करूँगी मैं इसको और दोबारा से इसको हम फ्रीज़ करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। देखें आपने इसको खूब अच्छे से ग्राइंड करना है, इतना ग्राइंड करना है कि इसके अंदर अच्छे खासे झाग बन जाएँ, जैसे मिल्क शेक के बन जाते हैं।
अब जो आधा मिक्सचर था वो मैंने बाउल में निकाल लिया है, उसके ऊपर मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है और बाकी भी देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल ये ऐसे जैसे झाग होते हैं। इसकी थिकनेस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बस ये भी हम सारा ही इसके अंदर डाल के इसको दोबारा से फ्रीज़ करेंगे। तो ये आधा लीटर दूध में ये एक डब्बा भर के बन जाएगा, तो आपके बच्चे भी खुश और आप भी, और मेहमानों के आगे भी आप सर्व करेंगे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे ये आपने घर में ही तैयार की है। आप इसको दोबारा से रैप कर दें ताकि इसके अंदर बिल्कुल हवा ना जाए। जो बाज़ार से आप सौदा वगैरह लाते हैं, जो शॉपर आपके घर में मौजूद होते हैं, आप वो भी कट करके इसके ऊपर इस तरह ढक सकते हैं। बस हमारा यही मकसद है कि इसके अंदर जो है हवा ना जाए। ये देखें, अब आपने इसको पूरा ओवरनाइट रखना है फ्रिज के अंदर। अच्छे तरीके से इसको जुमा लें, जितनी देर इसको खूब चिल्ड करना है, यानी कि सारी रात आप इसको फ्रिज के अंदर रखें। और अगले दिन इसको आप निकाल के चेक करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सी जो आइसक्रीम है ये बन के हो गई है तैयार बिल्कुल। मेरे बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं और बस पूरी गर्मियाँ हर टाइम फ्रिज में आइसक्रीम होनी चाहिए। और भी बेशुमार फ्लेवर्स हैं जो मैं घर में बनाती रहती हूँ। आप कौन सी आइसक्रीम बनवाना चाहते हैं आप मुझे अपना ज़रूर इस कमेंट्स में बताइएगा। ये देखें, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल वही आइसक्रीम है जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं। ये देखें, अब इसमें बिल्कुल कोई क्रिस्टल नहीं है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बाज़ार का होता है। तो मीठा वगैरह आपने चेक करके डालना है। आइसक्रीम में वैसे भी थोड़ा सा मीठा जो है तेज़ अच्छा लगता है, और जब जो चीज़ें हम ठंडी करके खाते हैं ना, उसमें मीठा ठंडे होने के बाद हल्का हो जाता है। तो आप जब इसे ग्राइंड कर रहे हो तो मीठे को लाजमी आपने चेक करके, कम लगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें, इसको ऊपर की मदद से मैं निकाल रही हूँ और कितनी सॉफ्टली ये निकल रही है। पहले जब हमने इसे जमा के दोबारा ग्राइंड किया था तो कितनी हार्ड थी, लेकिन ये दोबारा से ग्राइंड करने के बाद कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। ढेर सारी जो आइसक्रीम है ये बनके तैयार है। इस तरह बनाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के आगे सर्व करें, गर्मियों को एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी है मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे सपोर्ट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।